दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है जो भी लोग प्रिंसिपल की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल के लगभग 2500 पद हैं, जिसमें से जो हाई स्कूल स्तर के प्रिंसिपल होते हैं उसके पद हैं और जो इंटरमीडिएट स्तर के प्रिंसिपल होते हैं उसके पद हैं। दोनों मिलाकर के लगभग 2500 पद हैं। ये पदों का विज्ञापन जल्द आने वाला है और इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ था, जिससे जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो परेशान थे। तो कुल मिलाकर के आज शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब आप लोग इसी सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में ये भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से होने जा रही हैं। अभी तक ये जो भर्तियां होती थी सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर भर्तियां होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आवेदन ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यू होता था, आप लोग जानते होंगे इंटरव्यू में किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है। जो सीनियर टीचर थे जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है, तो उनको वहाँ पर वरीयता मिलती थी। तो जो निचले स्तर के या कम एक्सपीरियंस वाले या जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका यहाँ पर चयन नहीं हो पाता था। तो अब इन सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में जो भी इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल की भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा से कराई जाएगी, ताकि एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो और जो कैंडिडेट मिले वो वाकई अच्छे मिले। तो फ़िलहाल यहाँ पर सिलेबस है, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस आपका जारी किया गया है बेसिकली वो 2 स्तर का है। 2 स्तर का मतलब ये है कि हाई स्कूल स्तर के जो प्रिंसिपल होंगे, जिनको हेड मास्टर कहते हैं, उनका सिलेबस अलग है, और जो इंटरमीडिएट स्तर के प्रिंसिपल होते हैं उनका सिलेबस अलग है। और एक सिलेबस और जारी किया गया है जो एडेड जूनियर स्कूल हैं, यानी 6 से 8 तक के जो भी एडेड विद्यालय हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिलेबस अलग जारी किया गया है। तो अलग अलग ये सिलेबस है। फ़िलहाल मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, पहले आपके सामने जो खुला हुआ है ये सिलेबस है हाई स्कूल स्तर का, यानी कि 9 से 10 क्लास के स्कूल जो होते हैं वहाँ पर जो प्रिंसिपल की भर्ती होगी उसके लिए ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और कितने नंबर का क्या आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, तो देखना वीडियो को ध्यान से। इसके बाद इंटरमीडिएट स्तर के प्रिंसिपल का भी सिलेबस हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हाई स्कूल स्तर का जो सिलेबस आपका है उसमें 3 खंड दिए गए हैं। पहला खंड आपका फर्स्ट जो है इसमें 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये जो होगा, देखिए यहाँ पर अलग अलग यूनिट में बांटा गया है। तो खंड फर्स्ट में 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट यहाँ पर है समसामयिकी की, दूसरी यूनिट है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल की, और तीसरी यूनिट है आपकी सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की। तो ये जो पहली यूनिट इन्होंने रखा है वो एक तरीके से जीएस रखा है, करंट अफेयर और जीएस ही पहले यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल देख लीजिए डिटेल से। समसामयिकी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल। ये आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इतनी चीज़ें करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ इतना है। दूसरी यूनिट है इसमें भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक और संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। तीसरी जो यूनिट है ये आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, समसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, फिर मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज रोग, इसके बाद अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, आईसीटी के अनुप्रयोग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये आपका 30 प्रश्न इससे आएगा। अब जो दूसरी यूनिट है आपकी लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। इसमें 2 मुख्य इकाई है। पहली इकाई जो 4 है वो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इसमें इकाई 5 है उसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है तो ये यहाँ पर आपके सब टॉपिक दिए गए हैं,
ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है पर्यावरण, पर्यायवाची, विलोम, अलंकार, रस और पत्र लेखन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रीपोजिशंस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, एरर करेक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज से संबंधित आपके 30 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। इसके बाद जो मेन यूनिट है आपकी वो है खंड 3, 60 प्रश्न इसके रहेंगे। ठीक है, इसमें ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए जो इकाई 6 है, इसमें स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, चार्टर एक्ट, आंग्ल प्राच्य विवाद, मैकाले का स्मरण पत्र, थॉमसन के प्रयास, वुड्स डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, जो बीएड वगैरह में आपने पढ़ा होगा ये आपको पढ़ना है। इसके बाद स्वतंत्रतोत्तर भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसमें आपका राधाकृष्णन आयोग, कुठारी आयोग, शिक्षा नीति 1968, इसके बाद 1986, उसके बाद 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फिर APJ अब्दुल कलाम का शिक्षा संबंधित दर्शन, ये पढ़ना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, कि निदेशालय क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या है, बेसिक शिक्षा निदेशालय, SCRT साक्षरता निदेशालय और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, CBSE NCERT संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद प्रधानाध्यापक की भूमिका और उत्तरदायित्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रबंधन कौशल, शक्तियान संगठनकर्ता, कर्तव्य, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित चीज़ें हैं। फिर 9वीं यूनिट है शैक्षणिक प्रशासन, क्योंकि प्रधानाचार्य मुखिया होता है तो प्रशासन देखना प्रिंसिपल का ही काम होगा, तो उनसे संबंधित शैक्षिक पांचांग, विज्ञान क्लब, इको क्लब, शिक्षण योजना पाठ्यक्रम, साप्ताहिक विभाजन सिलेबस का, प्रार्थना सभा, समय सारणी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कार्यालय प्रबंधन, कार्यालय प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, कि अभिलेखी रख रखाव, सूचना आंकड़ों का संकलन, संग्रहण, समेकन, विश्लेषण, अवकाश नियम, स्थानांतरण नियम, पदोन्नति नियम, ये रूल्स जो होते हैं उसके बारे में है। इसके बाद नीचे लिखा है अल्पसंख्यक विद्यालय संचालन के लिए विशेष प्रावधान एवं उपलब्ध केवल अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेतु। तो ये यहाँ पर नीचे मुझे लगता है जो दिया गया इकाई 11 और इकाई 12 हो सकता है ये उनके लिए हो, लेकिन आपको पढ़ना है, ये मांग चलिए। ठीक है, विद्यालय का वित्तीय प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर इकाई 12 में शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रोजेक्ट कायाकल्प, दीक्षा परख, भारत मिशन प्रेरणा, निष्ठा, स्कूल चलो अभियान, शारदा कार्यक्रम और तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पात्रता मूल्यांकन मापदंड में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार, ये सब आपको पढ़ना। तो ये सिलेबस जो है हाई स्कूल स्तर के प्रिंसिपल का सिलेबस है। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट स्तर के प्रिंसिपल का सिलेबस। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट जो पहली है उसमें करंट अफेयर वही है, यूनिट दूसरी है भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल, वही सारी चीज़ें हैं। यूनिट 3 जो है इसमें वही सारी चीज़ें। तो यूनिट जो मतलब खंड फर्स्ट जो है 30 प्रश्न रहेंगे, वो सेम ही रहेगा। इसके बाद खंड 2 में सामान्य हिंदी और इकाई ये जो है 5 इंग्लिश, ये भी मुझे लगता है सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद खंड 3 में 60 प्रश्न रहेंगे, इसमें ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर देखिए सेम ही है। इकाई 6 में जो मैंने बताया था आपको, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, फिर स्वतंत्रोत्तर भारत शिक्षा का विकास। इकाई 7 में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें आपकी हैं निदेशालय वगैरह के बारे में ये सब चीज़ें हैं। प्रधानाचार्य की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, ये मुझे लगता है इसमें नई चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर शैक्षणिक प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं, इको क्लब वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ना है। इकाई 10 में कार्यालय प्रशासन, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद इकाई 11 में विद्यालय का वृत्तीय प्रशासन, GST, वेतन भत्ता, पेंशन, आयकर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, कार्यालय लेखा, ये कुछ नई चीज़ें इसमें आपकी ऐड हुई हैं, तो ये पढ़ना है। फिर 12 में देखिए शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो ये तो उसमें भी थी आपकी
तो ये आपका इंटरमीडिएट स्तर का सिलेबस है आपका। तो दोनों सिलेबस मैंने आपको बता दिया, हाई स्कूल स्तर का, इंटरमीडिएट स्तर का। इस सिलेबस को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है हमने, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एबी टेक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द ये सिलेबस आपका हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस जारी हो गया, 2500 पदों पर विज्ञापन आने वाला है आपका। तैयारी शुरू कर दीजिए, बाद में समय फिर बहुत कम बचेगा, तैयारी प्रॉपर आपकी हो नहीं पाएगी। तो अभी से तैयारी कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा।